क्या कुछ कहेंगे शंकराचार्य जी पे? देखिए, ऐसा है कि अभी इस देश में 100 साल तक धर्म चलेगा। जरा इसको ध्यान से सुनिए। लेनिन और मार्क्स का नाम आपने सुना है। मार्क्स ने कहा कि धर्म गरीबों के लिए अफीम है, एक नशा है। और लेनिन ने कहा कि अगर गरीबों का वोट लेना है तो गरीब के बस्तियों में मंदिर बना दो। आज मैं कहना चाहता हूँ, मैं उस नेता का कार्यकर्ता रहा हूँ और हूँ। अब वो नेता नहीं है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। जब चरम सीमा पर शाही इमाम बुखारी की राजनीति चलती थी, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उनके इशारे पर चलता था और उन्होंने बयान दे दिया था राजनीतिक। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अयोध्या का केस था। उन्होंने साफ साफ शब्दों में प्रेस करके मोटी मोटी, आज भी अखबार की कटिंग हमारे पास है, आपको दिखा दूंगा। उन्होंने कहा कि माननीय शाही इमाम बुखारी जी, आपका काम है इबादत करना, धर्म की रक्षा करना, इबादत राजनीति करना मुलायम सिंह का काम है। कैसे होगा वो मेरा विषय है। दो टूक जवाब देने का काम किया था। अगर आज शंकराचार्यों की हजारों टोलियां लगी हैं, मैं किसी पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जहां आप इंटरव्यू ले रहे हैं वहां मैक्सिमम सिर के लोग बैठे हुए हैं। राजेश यादव जी हैं, ये वकील साहब हैं, ब्रिजेश हैं, महेश जी हैं, यहीं पर रैदास हैं। रैदास का कंगन दिए थे पंडित जी को चढ़ाने के लिए कि गंगा जी में पंडित जी के मन में चोरी आया, वो कंगन अपने हाथ में लेके चले आए। तो फिर उसका लंबी कहानी है। उसका जोड़ा लगाने के लिए आदमी कहता मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब रैदास को बुलाया गया तो रैदास ने उसी कठौते में से एक और कंगन का जोड़ा राजा को लगवा दिया था। तो ऐसे संत थे। कबीर हमेशा कपड़ा बुनते थे। इस भारतीय संस्कृत की माटी इतना धर्म से ओत प्रोत है, लेकिन उसमें भी इतना माटी के लाल निकले। कबीर निकले, रैदास निकले, तमाम ऐसे संत, फूले दास निकले, जिन्होंने कि माटी के क्यारी के महक को हिंदुस्तान की सरजमी पर आगे करने का काम किया था कि न कि धर्म को। अगर धर्म में शंकराचार्य होते, मैं उनके ऊपर कटाक्षेप नहीं करता। साधारण तरीके से पालकी छोड़ करके जा करके गंगा में स्नान करते। ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना कुकर्म करती है कि अपने वर्चस्व को योगी आदित्यनाथ अपने आगे किसी को समझता नहीं है। उसका नेतृत्व भी उसके आगे झुक गया है। ऐसे में बड़ा बुद्धि विवेक से काम लेना है। पूरे के पूरे जहां धर्म के आधार पर हिंदुस्तान की राजनीति को टिकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जबकि दुनिया में आप एक इजराइल को छोड़ करके पूरे विश्व में किसी भी मुल्क के में अगर धर्म के नाम पर राष्ट्र बना हो तो हमारे जैसे लोग इस भारतीय जनता पार्टी का गुलामी करने के लिए तैयार है। केवल इजराइल, ईरान, इराक एक धर्म को मानता है। पिछले 1980 से 89 तक उसमें युद्ध चला और एक कब्रिस्तान में हजारों लाशों को दफनाया गया। वो दोनों मुसलमान थे। तो धर्म के आधार पर बना। अरे भारतीय जनता पार्टी, तुम धर्म के आधार पर जो हिंदुस्तान को गर्त में ढकेल रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और संघ का अड्डा बना करके जो झोरा लेकर भूखमरी के शिकार थे, आज बड़े बड़े 5 स्टारों में रह करके 25-25 लाख रुपया इसमें इसमें 40-40 लाख असिस्टेंट प्रोफेसर, 10-10 लाख क्लर्कों में तुम वसूली करने का काम करते हो। और पूरे के पूरे विश्वविद्यालय में एक जाति एक संघ के लोग, 3 आदमियों को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में एक ही कौम के लोग वाइस चांसलर हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है। और शंकराचार्य जी, हम आपसे क्षमा चाहते हुए कहना चाहते हैं कि ऐसे कुकर्मियों से लड़ने के लिए आपको समाजवाद का रूप बनाना पड़ेगा। ये बहुरूपिये हैं, आप इनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि इनके पास भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ऐसे औजार है जिसको मार्केट में छोड़ सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में धर्म रहा है, लेकिन उसके संत रहे हैं। ये अब क्या संत है लोग। अब मठों में, मंदिरों में वर्चस्व को लेकर के झगड़ा चल रहा है। चाहे वो गढ़वा घाट का मठ हो, चाहे है जो बने हैं दुर्गा कुंड पर हम लोगों के साथ दाना खाते थे, शंकर बाबा नाम था। गाड़ी में चले हैं, क्या क्या लेके चले, हम यहाँ नहीं कहना चाहते। आज महंत हैं, हमारे मित्र हैं, जाने के बाद हमको भी काजू किशमिश खिलाते हैं, नगद नहीं डालते।
इतनी जानते रहिए तो हम ऐसे कितने की महात्माओं को जो हम लोगों के साथ ही रहे हैं, लेकिन रैदास कबीर की परंपरा। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाना, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाना। अरे भाई वो यौन उत्पीड़न नहीं, वो बहुत कुछ आरोप लगा सकते हैं, कोर्ट है वो सिद्ध करें। आजकल तो गवाहों को बदल दिया जाता है पैसे के आधार पर। गवाही देने के लिए इतनी बेरोजगारी है, किसी नौजवान को 10 लाख रुपया दे दीजिए, आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। कोई साधु संत गो हत्या का मामला शंकराचार्य जी उठा रहे हैं, गो हत्या का मामला उठा रहे हैं कि गो हत्या बंद हो, गाय को राष्ट्र माता, राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? तो इसमें हम गो माता की, गाय हमारी परंपरा है, उसमें हम थोड़ा कुछ कह सकते हैं, उसमें उनका वो सही मांग है, हम इस मांग को खारिज नहीं कर। क्यों भाजपा नहीं कर पा रही है? भाजपा इसलिए नहीं कर पा रही है कि उसके अंदर धर्म का अफीम गरीबों में पहुंचाना है, धर्म को पहुंचाना है, क्योंकि सरकार बनानी है। गरीबों का वोट धर्म पर कि हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। ये बताइए बनारस में क्या हुआ, कौन सा बनारस का विकास हुआ? केवल दाल मंडी चौड़ीकरण हो गया, बनारस का विकास हो गया? रुपयों में इतना पैसा खर्च हो गया, बनारस का विकास हो गया? एक भी उद्योग धंधे कल कारखाने बनारस की सरजमी पर नहीं लगा, जहां सिर से लेकर छित्तूपुर तक के नौजवान इधर पूरे के जाकर के उसमें नौकरी करे। इतना बड़ा विश्वविद्यालय में सिर में बचाऊ बाबा नहीं रहते तो मालवीय जी इस विश्वविद्यालय को नहीं बनाते। एक्ट बना देना चाहिए था कि हर घर में सिर के जब तक धरती रहेगी, जब तक यूनिवर्सिटी रहेगा, उनके घर के बच्चों को एक नौकरी अनिवार्य रहेगी क्वालिफिकेशन के आधार पर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरह का एक भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र बनती है हिमायती, तो क्यों नहीं बनाई? आखिरी सवाल, शंकराचार्य जी का मामला इस समय पूरे देश में प्रज्वलित हो रहा है, ज्वलित मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा, हर कोई बात कर रहा है। आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो पूरा विवाद यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगाए गए हैं सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु पे। मैं यौन उत्पीड़न का मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर इस तरह का कृत्य हुआ है, कोई भी हमारा बाप भी किया है तो घिनौना है। अगर नहीं हुआ है तो किसी के चरित्र को हनन करना, आरोप लगाने वाला को भी उतना ही बड़ा, उससे बड़ा दंड फांसी के फंदे पर भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ को लटका देना चाहिए। अगर आरोप गलत हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को फांसी के फंदे पर लटकाने की मांग हमारे जैसे लोग समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। तो ये बहादुर यादव जी थे और बड़े आवेशित हो जाते हैं कभी कभी, और तमाम है चिंतक हैं, देश में तमाम चीजें चलती हैं उसमें काफी चिंतित रहते हैं, तो कभी कभी उद्वेलित हो जाते हैं। धन्यवाद।